हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पाइका माम्बा फुटबॉल शूज़ का फुल फ्लैज रिव्यू। बस इस रिव्यू को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमको क्या करना है, हमको जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अपर के बारे में। तो यहाँ पे स्पाइका माम्बा फुटबॉल शूज़ में आपको एक सिंथेटिक अपर दिया गया है। उसके सिवा मैं आपको अगर पास से दिखाऊं तो एक 3D सा पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि आपको अच्छी बॉल कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा बॉल के साथ और उससे अच्छी बॉल कंट्रोलिंग हो पाएगी। उसके लिए 3D पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया है स्पाइका माम्बा फुटबॉल शूज़ के अपर पे। उसके सिवा एक बहुत ही अच्छा लुक इसको दिया गया है। हाँ जी, आप कमेंट करने वाले हो नीचे, रुक जाइए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, ये पूमा की जो फुटबॉल सीरीज आई थी, पूमा फ्यूचर अल्टीमेट फुटबॉल शूज़ जो थे, उनका जो डिज़ाइन था उसका बहुत हद तक कॉपीड डिज़ाइन कह सकते हो आप इसको। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको, जो PWR टेप थी ये वो वाली PWR टेप नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन है, सिर्फ डिज़ाइन है। वहाँ पे जो पूमा के फुटबॉल शूज़ है उसमें PWR टेप होती है, उसका फ़ायदा होता है, वो एक लॉक्ड इन फिट देने के लिए यूज़ की जाती है पूमा के फुटबॉल शूज़ में। लेकिन स्पाइका के फुटबॉल शूज़ में जो ये दिया गया है ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, ये PWR टेप नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ डिज़ाइन है, सिर्फ डिज़ाइन कॉपी किया गया है वहाँ से, और इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि आपको एक लॉक्ड इन फिट देगी, नहीं, ये PWR टेप नहीं है। ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए लुक वाइज तो ज़बरदस्त लग रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लुक को देख के फुटबॉल स्टड को खरीदते हैं, फुटबॉल बूट को खरीदते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त बूट ये बन गया है, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है स्पाइका का ये माम्बा फुटबॉल शूज़। अब अगली बात कर लेते हैं इसके आउटसोल के बारे में। तो यहाँ पे इसके आउटसोल में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोनिकल स्टड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 2 छोटे छोटे से ब्लेडेड स्टड ऊपर की तरफ और बीच में एक और ब्लेडेड स्टड हमको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हाइब्रिड स्टड पैटर्न है, क्या ये कोनिकल स्टड पैटर्न है, या फिर ये ब्लेडेड स्टड पैटर्न? देखिए ब्लेडेड स्टड पैटर्न तो है नहीं, 10 कोनिकल स्टड्स हैं, लेकिन ये हाइब्रिड स्टड पैटर्न भी नहीं कह सकते हम इसको। क्यों नहीं कह सकते उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज ये जो 2 स्टड्स दिए गए हैं ब्लेडेड, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से आपको ये स्पीड प्रोवाइड करेंगे, ये किसी भी तरीके से आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, उतना ज़्यादा ट्रैक्शन ये जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, ये ज़्यादा कोई बड़े यहाँ पे आपको दिए नहीं गए हैं ब्लेडेड स्टड। तो ये जो है बेसिकली ये जो है ये कोनिकल स्टड पैटर्न है, जो कि आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ग्राउंड पे और अच्छे रोटेशनल मूवमेंट्स में आपको हेल्प करेगा। तो ये कोनिकल स्टड पैटर्न कहना बेहतर रहेगा इसको, ना कि इसको हाइब्रिड स्टड पैटर्न कहें। उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास फायदा है। ये जो 2 स्टड्स दिए गए हैं ब्लेडेड, इनसे कोई आपको ऐसी मुझे नहीं लगता स्पीड में कोई मदद होने वाली है। एक फायदा मुझे जरूर नजर आ रहा है, मैं आपको जरूर बता देता हूँ। दोनों ही ब्लेडेड स्टड्स बहुत ही शार्प लग रहे हैं, जब मैंने हाथ लगा के देखा है, वैसे भी इन पे हाथ लगा रहा हूँ। तो एक फायदा जरूर होगा, अगर आपको किसी को इंजर्ड करना है तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो, वो एक इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आपका इंजर्ड करने का मूड है, किसी को भी गुस्सा आ रहा है, मैच नहीं जीता जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेटजी, एक टैक्टिक्स आपके लिए स्पाइका वालों ने बना के दी है इस फुटबॉल बूट में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगली बात कर लेते हैं इसके कॉलर कट और इसके हील काउंटर के बारे में। देखिए यहाँ पे कॉलर तो आपको दिया नहीं गया है, लोअर कॉलर कट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। स्पाइका माम्बा में कोई भी कॉलर यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है स्पाइका माम्बा में। साथ ही साथ बात करें इसकी हील काउंटर की, तो मुझे नहीं लग रहा है उतना स्ट्रॉन्ग हील काउंटर है। मिनिमल रिजिडनेस मुझे दिखाई दे रही है, उतना रिजिड नहीं दिखाई दे रहा है। और हमने जाना यही है अभी तक कि एक पूरे फुटबॉल बूट की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है उसके हील काउंटर कितना उसका रिजिड है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बस यही मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में कि कट यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है और इसका हील काउंटर मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बात कर लेते हैं इसके इंसोल की। तो यहाँ पे इंसोल में आपको एक मिनिमल सी पैडिंग दी गई नीचे की तरफ, क्योंकि एक अच्छा कंफर्ट दे आपके फीट को। साथ ही साथ साइड्स में भी यहाँ पे हमको मिनिमल सी पैडिंग दिखाई दे रही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैडिंग नहीं है, बहुत मिनिमल सी पैडिंग दी गई है। लेकिन फिर भी मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस फुटबॉल बूट में आपको शू बाइटिंग होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि इसका जो ये है हील काउंटर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो उतना स्ट्रॉन्ग ना होने का सबसे बड़ा कारण जो हील काउंटर है उसकी वजह से ज़्यादातर आपको क्या होती है, शू बाइटिंग होती है, क्योंकि वो बहुत रिजिड होता है। लेकिन यहाँ पे उतना रिजिड है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है शू बाइटिंग होने के। अगर फिर भी होती है तो वो थोड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना शू बाइटिंग का चांस बनेगा इस फुटबॉल बूट में, बिकॉज ये जो इसका हील काउंटर है वो उतना रिजिड नहीं है इस फुटबॉल बूट में। अगली बात कर लेते हैं आइडियल फॉर विच पोजीशन एंड ग्राउंड, मतलब कौन सी पोजीशन के लिए आइडियल होगा और कौन से ग्राउंड के लिए फुटबॉल बूट आइडियल होगा। देखिए पोजीशन की बात करें तो इसका स्टड पैटर्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, कोनिकल स्टड पैटर्न है, और कोनिकल
स्टड पैटर्न किनको सूट करेगा, गोलकीपर्स को सूट करेगा, आपके जो है डिफेंडर्स को सूट करेगा, और अगर कोई डिफेंसिव मिडफील्डर है उस पोजीशन पे खेल रहा है उसको सूट करेगा। उसके सिवा मुझे नहीं लगता किसी भी पोजीशन को ये स्टड पैटर्न सूट करने वाला है। तो इन्हीं पोजीशंस वाले लोगों को ये स्टड पैटर्न और ये बूट प्रीफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। उसके सिवा बात करें ग्राउंड की, कौन से ग्राउंड में बेहतर रहेगा, तो मेरा मानना है कि आपको इसे सॉफ्ट और ग्रासी ग्राउंड्स में ही यूज़ करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसका जो आउटसोल है ना वो उतना ड्यूरेबल दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है अगर आप इसे हार्ड ग्राउंड में इसके साथ खेलोगे तो जल्दी से ये इसके जो स्टड्स हैं वो घिस जाएंगे, और बेकार में आप पैसा लगाओगे और बहुत जल्दी ये जो है घिस जाए, खराब हो जाए आपका बूट, तो वो दुख होता है। पैसा खराब जाता है जल्दी से तो दुख होता है। तो उतना ड्यूरेबल मुझे इसका आउटसोल नहीं दिख रहा, जो कि मुझे नहीं लगता हार्ड ग्राउंड्स में टिक पाएगा। तो आप अगर आप सॉफ्ट और ग्रासी ग्राउंड्स में खेलते हो तो बिल्कुल आप इसे यूज़ करें, हार्ड ग्राउंड्स में ना ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, मेरा मानना ये है। अगली बात कर लेते हैं कि आइडियल फॉर मैचेस और प्रैक्टिस, कहाँ ये आइडियल रहेगा, मैचेस के लिए या प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे हिसाब से इतना सुंदर सुशील ये फुटबॉल बूट, इतना नया नवेला ज़बरदस्त डिज़ाइन, ज़बरदस्त लुक वाला ये फुटबॉल बूट मेरे हिसाब से आपको मैच में यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहिए ले जाके कि ये देखिए क्या फुटबॉल बूट्स हैं मेरे पास। तो बिल्कुल आप इसे मैच में यूज़ कर सकते हो। पोजीशन डिपेंड करेगी, एक अटैकर अगर मैच में यूज़ कर रहा है तो मेरे हिसाब से गलत है वो। अगर आप प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एक अटैकर यूज़ कर रहा है, बिकॉज इसका स्टड पैटर्न वो सूट नहीं करेगा मैचेस में किसी भी अटैकर को, मुझे लगता है। और गोलकीपर हो, डिफेंडर हो, डिफेंसिव मिडफील्डर हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो आप मैचेस में। अगली बात कर लेते हैं इसके वेट, फिट और कंफर्ट के बारे में। तो इसका वेट जो है ना तो ज़्यादा हैवी वेट मुझे लग रहा है, ना ही ज़्यादा लाइट वेट ये फुटबॉल बूट मुझे लग रहा है। एकदम नॉर्मल सा वेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, जिससे ना तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो नॉर्मल सा वेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। फिट की बात करूँ तो एक ज़बरदस्त फिट, मैं इतने दिनों से एक बूट ढूंढ रहा था जो बिल्कुल परफेक्ट फिट मुझे दे दे, और वो इसमें मुझे मिला है। तो फिट की तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको आने वाली। अगर मुझे नहीं आई तो आपको कहाँ से आएगी, मेरी तो हर बूट में वो दिक्कत होती है। तो और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ, वाइड फुटर्स के लिए भी, अगर आप एक वाइड फुटर हो तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इसे खरीद सकते हो अगर आप एक वाइड फुटर भी हो। तो एकदम ज़बरदस्त फिट ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। बात करें कंफर्ट की, तो कंफर्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे तो अच्छी पैडिंग दी गई है इंसोल में, साइड्स में थोड़ी मिनिमल सी पैडिंग दी गई है। तो कंफर्ट की ये है। तो ये क्या है, बात कर लेते हैं कौन कौन से कलर्स और कौन कौन से साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं इस फुटबॉल बूट में। तो कलर ऑप्शन तो आपके पास नहीं है, सिर्फ इसी कलर में ये मिल रहा है स्पाइका माम्बा। बात करें इसकी साइजेस की, कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल है, तो 5, 6, 7, 8, 9 हर साइज़ में आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो MRP है वो है 1599, 1599, और ये जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइका की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ना अमेजोन पे ना फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आपको ये खरीदना है तो आपको स्पाइका की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ विजिट करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी साइज़ आपको चाहिए आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये MRP हो सकता है वहाँ पर अभी कोई डिस्काउंट चल रहा हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 1599 इसकी MRP है। तो बस इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। और भी अगर आपको रिव्यू चाहिए, स्पाइका का कोई रिव्यू चाहिए या किसी और बूट का रिव्यू चाहिए, नीचे ज़रूर लिख के जाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के जाएं। बस यहीं रिव्यू को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।